15 साल पहले की जो मैं पैशन के उससे स्टार्ट कर रही हूँ वो एक दिन इतना बड़ा बन जाएगा। एक डिजायर थी, आई हैव टू मेक अ नेम फॉर माई सेल्फ। पारुल गर्ग का मैरिटल स्टेटस क्या है? इज शी मैरिड, इज शी नॉट मैरिड? पारुल गर्ग तो अपनी क्लासेस में बहुत रूड हैं, एरोगेंटली बात करती हैं। माई फादर हैड अ हार्ट अटैक। वो जिंदगी और मौत में खेल रहे थे, मैंने आके डेमो दिया। कितनी चैलेंजिंग है ये इंडस्ट्री। मैंने 104 बुखार में भी काम किया है, क्योंकि किसी ब्राइड को मैं ये तो नहीं कह सकती ना कि भाई मेरे को 104 बुखार है, आज नहीं कल मेकअप करूंगी। आजकल जो बड़ी मेकअप आर्टिस्ट हैं, एक मेकअप के लिए 50,000 रुपए, कई बार 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए चार्ज कर रही हैं। आप उसकी क्रिएटिविटी के पैसे देते हैं, आप उसकी आर्टिस्टिक एबिलिटी के पैसे देते हैं। इतने सारे लोगों ने नेगेटिव रिव्यूज डाल रखे हैं। 15 साल में मेरे साथ कभी नहीं हुआ, एकदम से आए और फिर मैं देखती हूँ 10 दिन बाद। Hello everyone, welcome to another amazing podcast at the Namit Show. This is Namit Chawla. तो आज का पॉडकास्ट ना बहुत ज़्यादा अमेजिंग और स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसी पब्लिक फिगर हैं जिनको इतने लोग, मतलब आई वुड से मिलियंस ऑफ लोग फॉलो करते हैं, और उनके वो सारे फॉलोअर्स, उनके वो सारे फैंस हमेशा से एक पॉडकास्ट पे देखना चाहते थे। बहुत सारे सवाल थे इनके फॉलोअर्स के, इनके फैंस के, जिनके आंसर्स वो चाहते थे। और आज पहली बार, फर्स्ट टाइम एवर, शी हैव्स अग्रीड टू आंसर all those questions on a podcast, and I'm so grateful that this is at the Namit Show. Today we have with us India's one of the most renowned makeup artists, Miss Parul Garg. Welcome Parul ma'am, कैसे हैं आप? Very well. आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया. First of all, thank you so much for coming to the show and answering so many questions जो लोगों को आपके आसपास है, आपके lovers, आपके fans, आपके followers जो आपके काम को इतना appreciate करते हैं, आपके style को इतना appreciate करते हैं. They always wanted to know about Parul because आप मोस्टली अपने सोशल मीडिया पे एंड बाकी प्लेटफॉर्म्स पे ज़्यादातर अपने काम के रिलेटेड ही कंटेंट डालते हो, बट अपार्ट फ्रॉम वर्क एवरीबडी हैव सो मेनी क्वेश्चंस, कुछ अच्छे कुछ नॉट सो अच्छे, बट चलो आज सारे क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं. बट बिफोर वी गो इन टू दैट, लाइक हु इज़ पारुल गर्ग? कैसे ये जर्नी स्टार्ट हुई? कैसे पारुल गर्ग दी पारुल गर्ग बनी, जिसके लिए आजकल एवरी सेकेंड गर्ल हैज़ दिस ड्रीम कि अगर मुझे अपनी शादी पे रेडी होना है तो पारुल गर्ग ब्राइड बनना है. सो हाउ इट ऑल स्टार्टेड? हमेशा से मुझे मेकअप का बहुत शौक रहा था, और ये एक्सीडेंटल चेंज ऑफ प्रोफेशन है. बिकॉज आई वाज अ लॉयर, आई वाज प्रैक्टिसिंग. ओह, यू आर अ लॉयर? हाँ जी, एंड आई वाज प्रैक्टिसिंग एट द कोर्ट्स, एंड देन पैशन टुक ओवर, और धीरे धीरे बस चलता ही चला गया. मतलब ये शिफ्ट कैसे आया? एक एडवोकेट, एक लॉयर हु इज प्रैक्टिसिंग इन कोर्ट्स, हमेशा एक ब्लैक गाउन के अंदर सोच रहा है कि मैं मेकअप की कलरफुल दुनिया में एंटर करूं. मैं कभी सोचती हूँ तो खुद ही आई वंडर कि ये कब कैसे हुआ. बिल्कुल प्लान नहीं था, शौक बहुत था. शौकिया एक छोटा सा स्टूडियो बेसमेंट में अपना शुरू करा, एंड बस धीरे धीरे विद पीपल्स लव, अफेक्शन एंड एडमिरेशन. बस कब स्टार्ट हुई ये जर्नी? अबाउट 15 years back, 2011. 2011. My twins were a year old. Oh, you have twins. That's amazing. I have a son and a daughter. Now they're 16. Okay, and they are twins. Wow. हाँ जी. How old they were? 1. एंड डोंट यू फील दिस इज़ वेरी चैलेंजिंग जब आपके बच्चे इतने छोटे हैं? हमारी कंट्री के अंदर कहीं ना कहीं विमेन के लिए ना एक ये बैरियर कहें, एक बहुत बड़ा चैलेंज कहें कि अब बेबीज हो गए हैं तो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को थोड़ा सा साइड रखना पड़ेगा, बिकॉज वी नीड टू फोकस ऑन द फैमिली एंड द किड्स. आपने उस टाइम पे करियर चेंज किया, एक और इतना बड़ा ट्विस्ट आई वुड से. सो हाउ वाज दैट एट दैट टाइम? आई थिंक विद ऑल द सपोर्ट फ्रॉम माई हस्बैंड, बिकॉज आई वांटेड टू डू समथिंग, बट आई वांटेड टू बी अराउंड द किड्स. And going to courts wasn't an option at that time. जी. And he always saw कि भैया ये तो बहुत पैशनेट है मेकअप को लेके, जब मेकअप देखती है तो इसकी आंखों में चमक सी आ जाती है, यही बोलते थे वो. तो फिर आई डिसाइडेड कि ठीक है, इसको आई वुड वांट टू गिव इट अ शॉट, बिकॉज मुझे इतना पसंद है. वाओ, अमेजिंग. फिर वो शुरू करो. ऑफ कोर्स फैमिली की सपोर्ट के बिना, स्पेशली हस्बैंड की सपोर्ट के बिना, अ मदर ऑफ 2 kids who are just a year old, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. बट चलो ये वाला क्वेश्चन ना वैसे पॉडकास्ट के बहुत मिडल या आई वुड से टुवर्ड्स द एंड के लिए था, बट आई गेस ये इनडायरेक्टली से ये एड्रेस हो गया बहुत स्टार्टिंग में ही, क्योंकि जब मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था हमारे पॉडकास्ट से पहले, सो आई सॉ कि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल था कि पारुल गर्ग का मैरिटल स्टेटस क्या है? इज शी मैरिड, इज शी नॉट मैरिड, या कुछ और ही है? बहुत लोगों को ये सवाल, बहुत सालों से ये चर्चा चल रही है, बहुत सालों से. आई थिंक मुझे इंडस्ट्री में आने के 3-4 साल बाद ही जब नाम थोड़ा जानने लगे लोग, तब से ये शुरू हो gया था कि भाई पहले तो मेरे को लेबल करते था डिवोर्स्ड है, सिंगल है, फिर कहीं बच्चे दिख गए तो भाई ये सिंगल मदर है, सेपरेटेड है, सब कुछ है.
और मैंने उसका जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा बिकॉज ये मेरी पर्सनल लाइफ है. बट येस, आई एम वेरी वेरी हैप्पीली मैरिड फॉर द पास्ट 21 years to this fabulous man who's my support, my love, my everything in this world. But why do you think लोगों के मन में एक क्वेश्चन इतना बड़ा रहा इतने वक्त से कि क्योंकि my husband is very shy from the social media. He doesn't like social media. उनका अपना पर्सनल अकाउंट ही नहीं है. wow, okay. तो उनको अच्छा नहीं लगता और उनको जो अच्छा नहीं लगता उस चीज़ की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ. तो जब उनको अच्छा नहीं लगता तो उनको ज़बरदस्ती ऑन स्क्रीन लाने की क्या ज़रूरत है. Very true. और आई एम टॉक इट्स ऑल अबाउट माई वर्क. जी हाँ तो ठीक है. इट्स ऑल अबाउट वर्क एंड आई गेस ये सबका एक बहुत इंडिविजुअल डिसीजन होता है कि उनको अपनी फैमिली को कितना प्राइवेट रखना है या कितना एक्सपोज करना है ऑन सोशल मीडिया. कुछ भी गलत नहीं है. ट्रू. जो जिसको अच्छा लगे वो ठीक है. वेरी गुड. सो गाइज आई गेस जो पहला इतने सारे लोगों के मन में सवाल था दैट वेयर इज पारुल मैम्स हस्बैंड, तो वो शी इज़ वेरी हैप्पीली मैरिड फॉर 21 years. दैट इज़ अमेजिंग. यू हैव 2 beautiful kids who are 16 नाउ. दैट इज़ सो गुड. अब आते हैं मैम थोड़ा सा कि डेफिनेटली आपने डिसाइड किया कि चलो मेकअप इंडस्ट्री में आती हूँ. कभी सोचा था 15 साल पहले कि जो मैं पैशन के उससे स्टार्ट कर रही हूँ वो एक दिन इतना बड़ा बन जाएगा? नेवर नेवर नेवर. बट हाँ एक डिज़ायर थी that I have to make a name for myself, and for that I have worked very hard. बहुत मेहनत, बहुत शिद्दत चाहिए एक किसी भी प्रोफेशन में सक्सेसफुल होने के लिए. ये तो बिल्कुल सही बात है कि उस बहुत प्रोफेशन में डिसिप्लिन चाहिए आपको. देखिए अगर आप अपना काम पूरे डिसिप्लिन से करेंगे, पूरी निष्ठा से करेंगे, पूरे पैशन से करेंगे, अपने दिलो जान से करेंगे, तो सक्सेस आएगा ही आएगा. उसको रोक ही नहीं सकता. इट्स अबाउट योर डेडिकेशन कि आप कितना डेडिकेटेडली कर रहे हो. बिल्कुल 100%. पर अब ना मैम यहाँ पे एक चीज़ आती है कि आई रिमेंबर हमारा जब पहला कॉल हुआ था, जब हमें पॉडकास्ट शेड्यूल करने की बात कर रहे थे, तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे ना. आपने एक बड़ी अमेजिंग लाइन बोली थी उस वक्त पे दैट जिसका नाम है वही बदनाम है. आई रिमेंबर यू टोल्ड मी दिस कि ना मैं देखो जिसका नाम ही नहीं है वो क्या ही बदनाम होगा, लेकिन जिसका नाम है उसी को लोग कुछ ना कुछ इसके बारे में बातें करेंगे. बिल्कुल. सो पारुल गर्ग का नाम इज इक्वल टू व्यूअरशिप. आप मेरा नाम इस्तेमाल करिए, आपको व्यूज मिलेंगे. उसमें मिर्च मसाला लगा के नेगेटिव करिए, आपको और व्यूज मिलेंगे. तो ये तो लोगों के तरीके हैं अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए मुझे डिफेम करना, मेरे बारे में गलत बोलना, मेरे बारे में नेगेटिव बोलना. क्योंकि अगर पॉजिटिव बोलेंगे तो मिर्च मसाला नहीं है, और मिर्च मसाला नहीं है तो लोग देखेंगे नहीं. तो पारुल गर्ग के नाम के साथ आपने नेगेटिविटी और मिर्च मसाला लगा दिया, तो ये तो लीथल कॉम्बिनेशन हो गया. इससे बेटर कॉम्बिनेशन तो किसी को मिल ही नहीं सकता. वो रील तो वायरल जाएगी वायरल, वो जाएगी ही जाएगी. तो मैम जैसे आप इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली पारुल गर्ग इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट नेम इन द इंडस्ट्री ऑफ मेकअप. बट उसी नेम के अराउंड ना इतनी सारी ट्रोलिंग कंट्रोवर्सी, आप टाइप करो इंस्टाग्राम पे पारुल गर्ग, आपको इतनी सारे अदर लोग रील बनाते दिख जाएंगे, इतने लोग ऐसे कमेंट्स करते दिख जाएंगे. हाउ डू यू हैंडल ऑल ऑफ दिस ट्रोलिंग? क्योंकि देखो आसान तो नहीं है बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर. मैं भी ये जानता हूँ, और जितने लोग कभी ना कभी सोशल मीडिया पे रहे हैं, जिनके अगेंस्ट कभी किसी ने कुछ कहा है, तो उनको पता है ये चीज़ कितना इफेक्ट करती है. एंड बीइंग अ वुमन, बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ वाइफ, कैसे मैनेज करते हो ये सारी ट्रोलिंग? देखिए एक बहुत ही अच्छी एक इंसिडेंट मैंने कहीं सुना जी. राहत इंदौरी करके बहुत फेमस शायर हैं. उनका मुशायरा हो रहा था और किसी ने उनसे बहुत बदतमीजी करी. तो उन्होंने उसको ये बोला कि मुझे इस मुकाम में पहुंचने के लिए 40 साल लगे और तुम्हारे मुकाम पे पहुंचने के लिए मुझे 1 मिनट लगेगा, लेकिन मैं वो अपनी 40 साल की मेहनत की रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे मुकाम पे नहीं पहुंच रहा हूँ. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी मेहनत की रिस्पेक्ट करें. आप अपनी मेहनत को वो आदर दें जो वो डिसर्व करता है, और ऐसे लोगों को बिल्कुल भी अटेंशन ना दें. अब आप मुझे बताइए, एक कुत्ता आपको काटता है ना, एक डॉग है जिसने आपको बाइट कर लिया, आप क्या करते हो? सबसे पहले उससे दूर हो जाते हो जी. फिर आप अपनी मरहम पट्टी कराते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, इंजेक्शन लगाते हो, या आप उसके पास जाके बैठ के बोलते हो यार तूने मुझे क्यों काटा, ये तो तूने ठीक नहीं किया, ऐसा तो नहीं करते ना. और ये बात मैं कुत्तों के लिए नहीं कहती. सो इट इज हाउ यू डील विद द सिचुएशन, हाउ योर पर्सपेक्टिव इज. मुझे एक बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट अच्छा लगता है काम करने के लिए. मैं ज़्यादा मिलती नहीं हूँ सबसे, पर जब मिलती हूँ
अपने इंडस्ट्री के लोगों से मुझे बहुत प्यार मिलता है, बहुत स्नेह मिलता है, बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, एंड वाइस वर्सा मैं भी उनको बहुत पसंद करती हूँ। ना मैं कभी किसी को बैड माउथ करती हूँ, ना मैं करूँगी। लोगों को खुद सोचना चाहिए ना, कोई इंसान इस मुकाम पे पहुंचा है, कितनी मेहनत, कितनी निष्ठा, कितने कॉम्प्रोमाइजेस से पहुंचा होगा, ऐसी तो कोई नहीं पहुंच सकता ना। ट्रू। तो लोग उस साइड ऑफ द स्टोरी को तो देखते नहीं है, ना जानना चाहते, जानना भी चाहते तो मानना नहीं चाहते। क्योंकि जब आप जवाब देते हो ना इन चीज़ों का, जो लोग आपके बारे में नेगेटिव बोल रहे हो उस चीज़ का जब आप जवाब देते हो तो लोग सोचते हैं अरे शी इज मेकिंग अप स्टोरीज। नो, वी आर नॉट मेकिंग अप स्टोरीज, दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ प्रोफेशन। और जितनी जल्दी आप इसको अपना लो उतने आप खुश रहोगे। और मैंने उसको अपना लिया है कि जैसे जैसे मैं सक्सेसफुल होती गई, कुछ ऐसे बहुत ही कम मात्र, वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल will have anything negative to say about me, which happens in every profession and it comes with success. तो मस्त रहो। और प्रॉब्लम ये है ना कि जो एक वुमन है ना, वही वुमन की दुश्मन है, एक औरत ही औरत की दुश्मन है। आप देखोगे फ्राइडे इवनिंग ना, द मेन विल मीट एंड दे बी लाइक यार पता है यार तू ये शेयर खरीद ले, बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, ये जॉब ऑफर है, तूने देखी। बंदे ऐसे बात करते हैं, बंदियाँ क्या बात करेंगी, अच्छा ये इतनी सक्सेसफुल होगी, इसको मैं नीचे कैसे खींचूं। तो हमारे पर्सपेक्टिव में प्रॉब्लम है, जो चेंज हो रहा है, होगा धीरे धीरे, बट इट विल टेक टाइम। डेफिनेटली हाँ। बट आज जैसा कि आपने बताया कि आज तक तो आपने किसी ऐसे ट्रोल को ना कभी रिप्लाई किया, एंड मैंने भी पर्सनली जब रिसर्च किया, आपने कभी ऐसे किसी के अगेंस्ट कोई रील नहीं बनाई या कुछ रिप्लाई में कोई अपना कहीं भी नहीं दिया। बट टुडे व्हेन एवरीबडी इज लिसनिंग टू यू, व्हाट वुड यू लाइक टू से टू दोस ट्रोल्स भाई, जिनका पर्पस ही ये है कि चलो पारुल गर्ग पे रील बनाते हैं, 4 दिन से कुछ वायरल नहीं गया, ये वाली चली जाएगी। बिल्कुल, आपने जवाब खुद ही दे दिया कि कुछ वायरल नहीं गया तो पारुल गर्ग पे कुछ बना लेते हैं, बिकॉज पारुल गर्ग इज इक्वल टू व्यूअरशिप। सी, जो ये लोग हैं ना, जो ये नेगेटिव ट्रोलिंग मेरी करेंगे, बहुत ही कम परसेंटेज है जी। इसीलिए it doesn't bother me because I get so much love, so much affection, so much regard from people all over. मैं जहाँ जाती हूँ मुझे इतना प्यार मिलता है। तो इस छोटी सी परसेंटेज जो गलत बोल रही है, जो नेगेटिव बोल रही है, उसको मैं अटेंशन देके अपना टाइम क्यों वेस्ट करूँ। मेरा लक्ष्य है मेहनत करके आगे बढ़ना, जो मैंने डे 1 से किया है, और आज नहीं शुरू हुआ है, ये बहुत पहले से चल रहा है। पहले मेरी पर्सनल लाइफ को उछाला गया, जैसे आपने बोला मैरिड नहीं है, डिवोर्स्ड है, उसके व्यूअर्स उनको मिले। फिर उसके बाद बोला गया ओ शी इज वेरी रूड टू हर स्टाफ। मेरा स्टाफ मेरे साथ 15 साल से है। हाँ, ये भी मैंने देखा कि लोगों के बहुत जगहों पे लोग ये कह रहे हैं कि पारुल तो बहुत रूड है अपने मेरा स्टाफ के साथ। सारा स्टाफ मेरे साथ 13 साल से है। बताइए मेरे में कुछ तो होगा। वी आर लाइक अ फैमिली। वो दर्द में है, मैं उनके साथ हूँ, मैं दर्द में हूँ, वो मेरे साथ है। नौकरी की कमी किसी को नहीं है। और पारुल गर्ग के एम्प्लॉय को तो बिल्कुल भी नहीं है, जो इनका वैसे ही बायोडेटा में सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो पारुल गर्ग। तो फिर वो मेरे साथ अभी भी क्यों है? हम दिन में 10 घंटे एक साथ बिताते हैं, तो वी ऑल एंड अप स्पेंडिंग मोर टाइम विद ईच अदर देन एट होम। यार ट्रू। तो वी आर लाइक अ बिग ह्यूज फैमिली, जहाँ पे मैं उनकी You are the head of the family. I am the मुखिया of the family और मुझे सब देखना पड़ता है। एंड जो मेरे को लगता है वो जो हेड है उसके लिए सब कुछ, पूरी फैमिली को जोड़ के रखने के लिए, संभाल के चलाने के लिए कभी कभी उस अथॉरिटी फिगर में आना भी जरूरी है, और बहुत जरूरी है। अगेन डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे तो ही एक ऑफिस में माहौल रहेगा बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस का। अगर सब मस्ती करते रहेंगे, सब बैठ के कोनों में फोन पे बात करते रहेंगे, जोर जोर से बात करते रहेंगे, कैसी भी बात करते रहेंगे, तो वो ऑफिस का माहौल बन नहीं सकता। एंड आई गेस दिस ओनली दोज पीपल कैन गेट जिन्होंने कभी एक टीम मैनेज करी है या जिन्होंने ऐसा कुछ बनाया है। आप मेरे स्टूडेंट से पूछिए जो मेरे से डिसिप्लिन सीख के गए हैं, जो आज एकेडमी चला रहे हैं, जो बहुत अच्छी अपनी फील्ड में कर रहे हैं, अपने शहर में अपना नाम बना रहे हैं, वो हमेशा उनके पेरेंट्स तक मुझे ये तक कहते हैं कि जो डिसिप्लिन मैम आपने सिखाया ना, वही आज हमें इतना हेल्प कर रहा है। जिसके लिए कुछ लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं मेरे बारे में, मेरे डिसिप्लिन के लिए, बट मैं अभी भी बोलूँगी वो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अगर वो डिसिप्लिन नहीं होगा, देखिए कोई स्टूडेंट मेरे पास पढ़ने आता है जी, वो अपने पेरेंट्स के या अपने हार्ड अर्न्ड मनी को इन्वेस्ट करता है मेरे कोर्स में। Definitely. ये मेरी जिम्मेदारी है कि उसको अपने एक एक पैसा उसका वसूल हो, और उसके लिए मुझे एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है जहाँ पे एजुकेशन इज गिवन इट्स बेस्ट ट्रीटमेंट। एग्जैक्टली। उसके लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। आप टाइम से आए, आप टाइम से आओगे तो आप कभी कुछ मिस ही नहीं करोगे। ट्रू। आप क्यों 1 मिनट भी मेरे लेक्चर का या मेरे डेमो का मिस करेंगे?
True. Right? It's my responsibility towards my student, towards their parents, towards all these people who've put their hard-earned money in my course. जैसे जब एग्जाम हो रहे होते हैं या जब बहुत सीरियस पढ़ाई हो रही है तो पेरेंट्स कहते हैं ना घंटी नहीं बजेगी, फोन नहीं मिलेगा, म्यूजिक धीरे करो, तब माँ बाप किसी को अच्छे नहीं लगते. लेकिन बाद में लेटर इन लाइफ यू रियलाइज यार मम्मी ठीक कहती थी. कॉन्सेंट्रेट हम तभी कर पाए जब मम्मी ने वो डिसिप्लिन माहौल घर में बनाया. तो जब बच्चे मेरी क्लास में तो उनकी मम्मी मैं हूँ और मुझे वो डिसिप्लिन माहौल बनाना है ताकि बच्चे सबसे अच्छा पढ़ के जाए. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. सो मैम, एज वी वर डिस्कसिंग एग्जैक्टली दिस, इसी के अराउंड ही बहुत सारे क्वेश्चन थे लोगों के मन में भी जिनको मैं कवर अप कर रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी वीडियोस आई, मे बी सम ऑफ योर एक्स स्टूडेंट्स या नॉट, नोबडी नोस, बट जिन्होंने कहा कि पारुल गर्ग तो अपनी क्लासेस में बहुत रूड हैं, एरोगेंटली बात करती हैं. फ्रीबीज को लेकर बात हुई, उनको लेकर पारुल गर्ग कुछ ना कुछ कहती हैं कि दे वोंट बी देयर, एंड वो वेकेशंस पे चली जाती हैं क्लासेस के बीच में. ये सारी चीज़ें आई गेस पीपल वांट टू नो व्हाट्स द रियलिटी व्हेन यू आर आंसरिंग देम फॉर द फर्स्ट टाइम. सी देखिए, एज आई सेड अगेन, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, मैं डिसिप्लिन मेंटेन करती हूँ ताकि स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ सकें. और अगर उस डिसिप्लिन को, स्ट्रिक्टनेस को आप एरोगेंस बोल रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उसको मेंटेन करे बिना एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं चल सकता. और मेरा एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है. यहाँ पे आप पार्टी करने आ रहे हो, पिकनिक करने आ रहे हो, तो आप फिर ठीक जगह नहीं आ रहे हो. आप पढ़ने आ रहे हो, बिल्कुल ठीक जगह आ रहे हो, क्योंकि मेरा एम है कि मैं आपको पढ़ा के भेजूँ. जहाँ तक सवाल है कि मैं वेकेशन पे चली जाती हूँ, तो ये बिल्कुल ही गलत इन्फॉर्मेशन है. क्योंकि जब मेरे वेबसाइट पे हर जगह क्लियरली लिखा गया है कि डेमोज मैं देती हूँ, मेकअप डेमोज आर गिवन बाय पारुल गर्ग. ऐसा कोई मुझे बता दे जो मैंने अपना मेकअप डेमो मिस किया हो. माई फादर हैड अ हार्ट अटैक. He was going through a surgery in the hospital. वो जिंदगी और मौत में खेल रहे थे. लेकिन और ये बिल्कुल ऐसे टाइम पे हुआ जब क्लास शुरू होने वाली थी, few hours before that. मैं क्लास चेंज नहीं कर सकती थी. मैंने आके डेमो दिया, पूरी शिद्दत से दिया, पूरा डेमो करा, पूरा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करा. वो स्टूडेंट्स जो उस टाइम पे मौजूद थे, आप उनसे पूछिए, ऐसा कभी नहीं हुआ कि पारुल गर्ग का डेमो है और पारुल गर्ग ने मिस किया हो या किसी और ने दिया हो. मैं भी तो बोल सकती थी कोई और देगा, माय फादर इज गोइंग थ्रू अ हार्ट सर्जरी. नो, इट इज माय कमिटमेंट. मैं कभी भी ऐसा होएगा ही नहीं कि मेरी डेमो हो और मैंने डेमो ना दिया हो. हाँ, लेकिन जब हेयर क्लासेस हैं, वो हेयर एक्सपर्ट सिखा रहे हैं, उसमें मैं नहीं सिखाती हूँ, मैं हेयर करती ही नहीं हूँ. तो जब हेयर एक्सपर्ट्स हेयर की क्लासेस ले रहे हैं, तब मैं ब्राइड कर रही हूँ, मैं शॉपिंग जा रही हूँ, मैं वेकेशन पे जा रही हूँ. इट शुड नॉट मैटर टू द स्टूडेंट्स, बिकॉज उनके क्लास तो एब्सोल्यूट बेस्ट हेयर ड्रेसर्स ले रहे हैं जो उनको ही लेनी है. पारुल गर्ग तो हेयर क्लासेस लेती ही नहीं है. That's not your role to play. That is not my, हाँ, that's not my role in the academy, and it's very clear on the website. अब जो पढ़ के आए हैं उसमें बहुत क्लियरली लिखा है कि पारुल गर्ग मेकअप डेमोज देगी. अब आप बताइए, स्कूल में मैथ्स होता है, साइंस होती है, इंग्लिश क्लास होती है, हिंदी क्लास होती है. तो जब मैथ्स की क्लास होती है तो मैथ्स की टीचर आती है. इंग्लिश और हिंदी और साइंस की टीचर तो नहीं वहाँ खड़ी रहती. जब साइंस की क्लास होती है तो साइंस की टीचर आती है. मैथ्स और अदर सब्जेक्ट की टीचर्स तो वहाँ नहीं खड़ी होती हैं. तो जब मेरी क्लास है, जब मेरा काम है, तब मैं वहाँ हमेशा रही हूँ. एंड आई एम सो पर्टिकुलर अबाउट देम लर्निंग कि हमारी क्लास 5 बजे खत्म होती है ऑन पेपर. हमारी क्लास 7:30, 8 बजे तक चलती रहती है. वी मेक श्योर दैट ईच स्टूडेंट गेट्स इनफ प्रैक्टिस एवरी डे. हमको ये नहीं कि 5 बजे घंटी बजे अब घर जाओ, नेवर. आप पूछिए मेरे स्टूडेंट से. एंड देखिए क्या होता है ना, आपकी बुराई वही करता है जो आप जैसा बन नहीं सकता या बनने की क्षमता नहीं रखता या बन नहीं पाता. आपका इक्वल, आपके सीनियर्स आपकी बुराई कभी नहीं करेंगे ऐसे. तो ये तो दुनिया का दस्तूर है जिसको मैंने अपना लिया है. क्योंकि जब आप इतने सक्सेसफुल हो जाते हैं, जब आप इतनी मेहनत करके एक शिखर पे पहुंच जाते हैं, तब जायज़ है, मतलब जायज़ तो नहीं बोलूँगी, एक दुनिया की रीत है कि ये होना ही कि है, उसको तो नीचे खींचना ही है. क्योंकि लोग इतना जलते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं. अब यहाँ पे ये क्लासेस की बात चल रही है, तो ये भी एक स्टेटमेंट बड़ी आई कि पारुल गर्ग क्लास में आते ही कह देती हैं कि अगर यहाँ कोई फ्री बीस के लिए आया है तो प्लीज़ उठ के बाहर चला जाए. ये क्या है पूरा? नहीं, ये बिल्कुल गलत है. फ्रीबीज की बात नहीं है. देखिए, जब हमारे क्लास में स्टूडेंट्स आते हैं प्रैक्टिस सेशन के लिए, लेट्स से 30 स्टूडेंट्स हैं, हमने उनके लिए अकॉर्डिंगली सारा प्रोडक्ट्स रखते हैं. हमारे अकेडमी में प्रैक्टिस के लिए
एट अकेडमी प्रैक्टिस के लिए प्रोडक्ट्स हम देते हैं जी. वो सारे काउंट करके सुबह रखे जाते जी. हैं डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. बाय द एंड ऑफ द क्लास वी काउंट कि ठीक है आज इतने, लेट्स से 30 काजल पेंसिल्स थी फॉर 30 स्टूडेंट्स, 3 खत्म हो गई, 27 रह गई. लेकिन जब हम काउंट करें तो 20 ही मिल रही हैं, तो 7 मिसिंग है. किसी ने गलती से अपने बैग में रख ली, या वो गिर गई, या वो फेंकी गई, कुछ भी हो सकता है जी. अब आप बताइए, अगर हम रोज ऐसे प्रोडक्ट्स की मिसिंग को नहीं ध्यान देंगे तो इट्स नॉट अबाउट मनी. वो 200 रुपए का आई पेंसिल की बात नहीं है, ये आपके शस्त्र हैं. वेरी ट्रू. इनकी आप सरस्वती माँ की पूजा करते हैं, आप विश्वकर्मा पूजा करते हैं. जब आप विश्वकर्मा पूजा करते हैं तो आप अपने औजारों की ही तो पूजा करते हैं. उन्हीं औजारों को अगर आप नहीं रिस्पेक्ट करेंगे तो वो आपकी रिस्पेक्ट कैसे करेंगे? तो ये सिखाया जाता है कि आप अपने टूल्स की रिस्पेक्ट करें, आप उनका ध्यान रखें, क्योंकि आज तो आप अकेडमी में, कल आपको फिर मिल जाएगी. लेकिन जब आप लेट से फ्रीलांसर हैं, आप गए नेक्स्ट मेकअप में, आपकी आई पेंसिल ही नहीं है. आपको वो 200 रुपए की आई पेंसिल 2 लाख भी उसके लिए कम लगेंगे आपको, क्योंकि उस वक्त मिल जाए, क्योंकि उस वक्त है नहीं आपके पास. लेकिन अगर आपने मेरे तरीके से सीखा हो, जैसे मैं सिखाती हूँ, अपनी चीजों का ध्यान रखना, उसको ध्यान से वापस रखना जगह पे, आपको वो कभी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं. आप मेरे स्टूडेंट से पूछे ना, जो आज एकेडमी चला रहे हैं, जो अच्छा कर रहे हैं लाइफ में प्रोफेशनली, वो यही बोलते हैं, मैम आपकी यही तो छोटी छोटी चीजें जो आपने सिखाई हैं आज हमें कितना हेल्प कर रही हैं. सो इट्स नॉट अबाउट locking you in a room, it's about teaching you how to respect your tools, how to take care of your belongings, how to take care of your products. एक दिन होता है, 2 दिन होता है, तीसरे दिन से सारे स्टूडेंट्स अपने आप ध्यान रखने लगते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है. तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है जैसा दिखाया जाता है. अब मैम यहाँ पे बात आई थी कि क्लासेस की हमने बात करी, इससे पहले आपका कंडक्ट कैसा रहता है स्टूडेंट्स के साथ, आपके अपने स्टाफ के साथ. अब आते हैं द एंड क्लाइंट्स. अब छोड़ा बारुल घर को, वहाँ पे भी नहीं गया है. ट्रोलिंग अगर हो रही है तो हर तरफ से ही हो रही है, वहाँ पे भी पूरी हो रही है. सो देयर आर सो मेनी वीडियोस मैंने देखा कुछ पर्टिकुलर लोगों की वाइल द रिसर्च की, सम ब्राइड सेड कि पारुल घर का मेकअप स्टे नहीं हुआ, वो स्मज कर गया, ये इश्यूज आ गए, पारुल ने ठीक से नहीं किया था, वो बहुत रूड थी वाइल द मेकअप, शी केम एंड वो बहुत जल्दी करके चली गई. व्हाट इज दिस? तो देखिए, क्लाइंट तो मेरे लिए मेरा भगवान है. हाँ. क्लाइंट मेरे बारे में कुछ भी बोलेगा, मैं उनको कभी भी जवाब नहीं दूंगी. ओके. अगर गलत बोलेगा तो फिर तो बिल्कुल भी जवाब नहीं दूंगी, क्योंकि मैं, एज आई सेड, क्लाइंट मेरा भगवान है. लेकिन हाँ, अगर वो कुछ ऐसा बोलते हैं जिसमें सच होता है तो उसको मैं, वो सर आंखों पर, उस चीज़ को मैं बिल्कुल कंसिडर करती हूँ, उस चीज़ में मैं बिल्कुल इन डेप्थ तक जाती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ जी. So I will never say anything wrong to my client. I will never retaliate to my client, even if they are saying anything negative about me. जी. Because for me, they are my God, they are my clients, right? But coming to makeup, makeup is an art. हो सकता है मुझे M.F. हुसैन बहुत पसंद है, आपको नहीं पसंद है. हो सकता है पिकासो आपको पसंद है, मुझे नहीं पसंद है. तो मेकअप एक आर्ट है. ज़रूरी नहीं है सबको वो पसंद हो, 100% सबको वो पसंद हो ज़रूरी नहीं है. और मेकअप के अपने चैलेंजेस होते हैं. जैसे हम जो एक फेस का, नेक का कलर होता है, उसको इवन टोन कर सकते हैं प्रोडक्ट्स यूज करके. लेकिन अगर उसमें कोई उठाव है या गहराई है तो उसको हम स्मूथ नहीं कर सकते. तो एक अमरूद को मैं एप्पल जितना चिकना नहीं बना सकती. तो अगर कुछ भी उसमें पिंपल बढ़ा हुआ है तो हाँ, कुछ टेक्निक्स हैं कि उसका लालपन नहीं दिखेगा, वो कम दिखेगा, पर वो गायब होके प्लेन हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है. किसी भी मेकअप आर्टिस्ट से आप पूछ लीजिए. यू आर एन आर्टिस्ट नॉट अ मैजिशियन, ये वही बात आ गई. यस, है ना. अब जैसे कोई बोलता है कि भाई मेरे लिप्स चैप्ड हो गए, लिपस्टिक चैप हो गई. अब लड़कियों के कभी कभी डिहाइड्रेटेड होते हैं लिप्स, उन्होंने पानी नहीं पिया होता, वो इतनी बिजी होती है, वो इतने चैप लिप्स के साथ आती हैं. हम बाम लगाते हैं, हम थोड़ा एक्सफोलिएट भी करते हैं ताकि थोड़ी स्मूथनेस आए, बट कभी कभी इतने ज़्यादा ड्राइड होते हैं कि वो ठीक ही नहीं हो पाते एंड ऑफ द मेकअप तक. तो हमने नवंबर 2024 से हर ब्राइड को एक फ्रेश न्यू, ब्रांड न्यू लिपस्टिक देना शुरू कर दिया था कि आपको कोई भी तकलीफ हो आप टॉपअप करिए. और जिन्होंने ये बोला है उनको भी वो लिपस्टिक दी गई थी. तो इतनी जहमत तो करनी पड़ेगी कि लिपस्टिक निकालें और एक लेयर लगा लें. क्योंकि हम अपनी तरफ से सब कुछ कर रहे हैं. जब मेरे यहाँ से ब्राइड जाती है तो मैं एक बार नहीं, कम से कम 2 बार पूछती हूँ, आप मेकअप से खुश हैं, ड्रेपिंग से खुश हैं, हेयर से खुश हैं,
आपको कुछ चेंज कराना है। जब वो कहती है हाँ सब कुछ ठीक है, तभी वो मेरे स्टूडियो से बाहर कदम रखती है। बताइए इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकती हूँ? एग्जैक्टली, अब इससे ज़्यादा तो कोई भी क्या कर सकता है एट द एंड ऑफ द डे। मैंने लिपस्टिक भी दे दी, ब्रांड न्यू लिपस्टिक आपको दी है, आप उसका अगर आपके उतर रही है, चाप हो रही है, तो आप निकालिए लिपस्टिक, लगा लीजिए। आपको दी गई थी ना, फिर आपने क्यों नहीं लगाई? वेरी ट्रू। सो पारुल गर्ग सच अ बिग नेम, हर लड़की चाहती है कि क्या कहते हैं मैं पारुल गर्ग से रेडी हूँ, बट दिन तो महीने के 30 ही हैं, पारुल गर्ग एक ही है। तो हाउ मेनी ब्राइड्स डू यू नो अटेंड इन वन डे? इज इट जस्ट वन फॉर अ डे? नो, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स टाइम स्लॉट्स। अगर मैं उस टाइम स्लॉट पे अवेलेबल हूँ तो मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। अगर मैं ऑलरेडी बुक्ड हूँ या मैं किसी और रीज़न के लिए अवेलेबल नहीं हूँ तो मैं नहीं कर पाती हूँ। तो ऐसे कोई नंबर नहीं है जो मैंने डाला है कि 1 ही करनी है, 2 ही करनी है, 3 ही करनी है। इट डिपेंड्स ऑन माई अवेलेबिलिटी। कभी इस चीज़ को लेके कोई प्रॉब्लम आई है कि लोगों ने कहा कि पारुल गर्ग ने तो हमने तो बुक किया था बट वो नहीं थी, उनका स्टाफ नेवर एवर नेवर एवर नेवर। मैंने 104 बुखार में भी काम किया है। क्योंकि किसी ब्राइड को मैं ये तो नहीं कह सकती ना कि भाई मेरे को 104 बुखार है, आज नहीं कल मेकअप करूंगी, मैं ये नहीं कर सकती। तो अगर बुकिंग मेरी ली गई है तो मैंने ही हमेशा मेकअप किया है, ऑलवेज 500%। Isn't this so challenging? क्योंकि हम प्रेजेंट डे की कमिटमेंट रख पाते हैं, बट आपने एक ब्राइड ली जिसकी मेकअप मे बी 20 days लेटर, एंड यू डू नॉट नो कि 20 दिन बाद क्या होगा। तो मैं बता तो रही हूँ कितने सुख कितने दुख मैंने मिस किए हैं वहाँ होना। I have had incidents जहाँ मेरे बहुत ही close one, I have lost somebody, but मैं नहीं हो पाई हूँ वहाँ पर। मैं रात को जा रही हूँ उनको मिलने, मैंने उनको लास्ट टाइम देखा भी नहीं, मुझे वीडियो कॉल पे फैमिली ने दिखाया है। रीसेंट बात है, हफ्ते 10 दिन पहले की सीजन था, और February is very busy for us and I lost somebody very dear to me and my whole family was there except me because I had my makeup commitments। मैं ब्राइड को तो ये नहीं बोल सकती ना कि इनकी डेथ हो गई जी, मैं तो जा रही हूँ, आप बैठो। मैं उसके साथ ऐसे तो नहीं कर सकती। तो मेरे को वीडियो कॉल पे दिखाया जाता है, मैं उसी से मुझे अपनी संतुष्टि करनी पड़ती है, क्या करूं। लेकिन मेरी कमिटमेंट पूरी है, मैं अपना पूरा काम करती हूँ उस समय, फिर मेरे लिए सिर्फ काम होता है और कुछ नहीं होता। बट दिस इज सच अ बिग फेयर शेयर ऑफ सैक्रिफाइस यार, कि आप मतलब अपनी उस कमिटमेंट और अपने वर्क के लिए। आई थिंक दैट कम्स विद दिस प्रोफेशन, दिस कम्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी आई हैव टुवर्ड्स माई क्लाइंट्स। क्योंकि जब आपके जैसे इंडस्ट्री ही मेकअप इंडस्ट्री एंड शादी सीजन्स आर फुल टाइम वर्क फॉर यू, तो आप खुद तो शादियां ही नहीं अटेंड कर पाते होगे। मैं फेमस हूँ, अगर दिल्ली में है तो बहुत लेट आएगी, और अगर दिल्ली में है तो सीजन में नहीं आएगी। और मैं नेगेटिवली फेमस नहीं बोल रही हूँ, मैं कहूँगी मेरी फैमिली और फ्रेंड्स इतने सपोर्टिव हैं, इतना मेरे प्रोफेशन को समझते हैं कि आज तक मुझे कभी किसी ने नहीं बोला कि तुम नहीं आई, क्यों नहीं आई, नेवर। एवरीबडी अंडरस्टैंड दैट दिस इज समथिंग विच इज नॉट इन माई कंट्रोल। तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे दैट लोगों को ना एक्चुअली होता क्या है कि बाहर से दिखता है इसकी लाइफ तो बड़ी ईजी है, करना क्या है, आए 1-2 घंटे मेकअप किया चले गए, स्मूथ एज एनीथिंग, मतलब इतनी स्मूथ है। ये सबके लिए लोग पर्सपेक्टिव बना लेते हैं बिकॉज मेकिंग पर्सपेक्टिव्स इज द ईजीएस्ट थिंग टू डू। लेकिन आई वुड लाइक टू आस्क कि जिस इंडस्ट्री में आप हो, कितनी चैलेंजिंग है ये इंडस्ट्री? दुनिया को बाहर से सब बहुत ईजी दिखता है, बट आपने अपनी पर्सनल लाइफ में, इट्स बीन 15 लॉन्ग ईयर्स, कितनी बार ऐसे इंसिडेंट्स देखे होंगे जहाँ पे आपको खुद लगा होगा कि यार मतलब ऐसे दिन भी आते हैं, ऐसे केसेस भी आते हैं, ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं? देखो हर प्रोफेशन में आप सबको तो प्लीज नहीं कर सकते। ट्रू। कोशिश पूरी रहती है कि सबको प्लीज किया, जब तक वो हामी नहीं भरते हम जाने नहीं देते। तो हम अपनी, चाहे उसको 3 बार हेयर खुलवा के बनवाना हो, चाहे उसको लिपस्टिक्स चेंज करानी हो, चाहे उसको आई का कलर चेंज कराना हो, हम हर चीज़ करके उनको खुश करके भेजते हैं। तो हाँ, मैं ये पूरी गर्व से कह सकती हूँ कि चाहे वो प्रॉब्लम नहीं कहूँगी, वो थोड़ी दिक्कतें कि अच्छा नहीं लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ड्यूरिंग द प्रोसेस आए, लेकिन मेरी 100% ब्राइड्स खुश होके जाती। वो प्रोसेस में कभी ना ब्राइड को खुद ही नहीं पता होता उनको क्या चाहिए। देखो वो भी तो पहली बार ब्राइड बन रही है, हम तो रोज करते हैं, वो तो बेचारी पहली बार बन रही है ना, उसको लगता है मुझे ये हेयर स्टाइल सूट करेगा, लेकिन जब बन जाता है तो उसको अच्छा नहीं लगता। तो हमारी ड्यूटी है कि हम उसको ऑप्शंस दें और हम उसके लिए चेंज करते हैं जब तक वो खुश ना हो, और वो हम करते हैं। सो डेफिनेटली मैम, पता चलता है इस सारे उससे कि चाहे लोग कितना ही कुछ क्यों ना कह लें, आपके पास अच्छे एग्जाम्पल्स भी हैं और नॉट सो अच्छे भी हैं। देखो, नियत कितनी भी साफ हो, इल्जाम तो लगेंगे ही। आपने वो कहानी सुनी होगी शिवजी और पार्वती जी की, वो धरती पर आए एक बैल के साथ,
वो दोनों चल रहे थे, बैल साथ चल रहा था। लोगों ने बोला बताओ कैसे लोग हैं, दोनों बैल है साथ में और दोनों पैदल चल रहे हैं जी। फिर दोनों बैठ गए, कहा देखो कितने निर्दयी लोग हैं, दो लोग एक बेचारे बैल पे बैठे हैं। फिर शिव जी ने कहा पार्वती जी को तुम बैठो मैं चलता हूँ। तो आगे जाके लोगों ने कहा देखो कैसी पत्नी है, बैल पे बैठी है, पति चल रहा है। वो सुन के फिर पार्वती जी ने कहा आप बैठ जाइए मैं चलती हूँ। तो वो बैठ गए, वो चलने लगी। तो लोगों ने कहा बताओ कैसा पति है, खुद बैल पे बैठा है, पत्नी चल रही है। तो क्या है ना कि जितने लोग होंगे उतने व्यूज होंगे, बट मुझे इस बात की खुशी है कि ये बहुत ही छोटी परसेंटेज है, 0.001%। I have more than 25 million followers totally on social media. Wow. Facebook, Instagram and YouTube. And I get so much love from them, from my brides, from my students. इतना regard मिलता है जब मेरे students दिल्ली आते हैं, मुझे मिलने आते हैं, because they come from all over the country. और मुझे इतने प्यार से मिलते हैं। मैं अगर उनकी सिटी जाती हूँ तो मुझे इतने प्यार से मिलते हैं। माई ब्राइड्स who are booking me, जो मुझे मिलती हैं इतने प्यार से मिलती हैं कि इससे मुझे एज सच कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये थोड़ा बस आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो अप हो जाता है, बिकॉज ऑफ कोर्स किसी इंसान की जितनी इतनी फॉलोइंग है, इतना नाम है, उसके बारे में कोई नेगेटिव बोल रहा है तो फिर वो गॉसिप तो बनेगी, वो बात तो बढ़ेगी, फालतू में बढ़ रही है पर बढ़ेगी, वो तो दुनिया का दस्तूर है। और इसी बढ़ती बात पे आई रिमेंबर अभी क्योंकि हमने पॉडकास्ट शूट करना था एंड एज अ गुड पॉडकास्टर मेरा फ़र्ज़ है मैं प्रॉपर रिसर्च करूँ उस पॉडकास्ट से पहले। तो मैंने यूट्यूब पे भी एक वीडियो देखी जहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स की बात हो रही थी। एक पर्टिकुलर वीडियो आई कि जहाँ पे इतने सारे लोगों ने नेगेटिव रिव्यूज डाल रखे हैं आपके। तो हम भी बड़े शॉक्ड थे जिस वीडियो के बारे में आप बात कर रहे हैं। आई गेस यू गॉट मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, ये लास्ट ईयर, ये एक ही बार। ऐसी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप देख लेते हो। तो उसमें क्या हुआ था कि इट वाज कंप्लीट ऑफ सीजन, ब्राइड्स हो नहीं रही थी, ऑफ सीजन था, और सडनली रोज रिव्यूज आने लगे नेगेटिव अबाउट मेकअप कि ऐसा है वैसा है, और ऐसे नाम जिनका हमने कभी मेकअप ही नहीं किया था, ऐसे नाम थे जिनका मेकअप ही नहीं किया था। किसी ने बोला मैंने कल ही मेकअप कराया था, पर कल तो हमारी छुट्टी थी, हमने मेकअप ही नहीं किया था। तो और वो टाइम ही नहीं था शादियों का या मेकअप्स का, तो वो मेकअप हो ही नहीं रहे थे। एकदम से रोज आ रहे थे 8-10 और नेगेटिव आ रहे थे सारे, जो 15 साल में मेरे साथ कभी नहीं हुआ, एकदम से आए। और फिर मैं देखती हूँ 10 दिन बाद एक यूट्यूब वीडियो रिलीज हुआ है जिसमें उस शख्स ने उनके स्क्रीनशॉट लेके लिखा है देखिए नेगेटिव रिव्यूज हैं पारुल गर्ग के बारे में। तो फिर मुझे सब बात समझ आ गई कि किसने किया और क्यों किया। तो देखिए दिस वाज अ होल प्लान्ड आई गेस थिंग, डेफिनेटली इट वाज स्टेज्ड कि पहले हम ऐसे रिव्यूज डालते हैं और उसके बाद उस पे कोई रोक तो है नहीं ना कि कौन डाल रहा है किसको, आप कुछ जवाबदारी तो है नहीं। तो फिर लोग क्या होता है ना, लोग इस सोशल मीडिया को मिसयूज भी बहुत करते हैं। बट आई एम ग्लैड कि जो लोग मुझे प्यार करते हैं और जो लोग मेरे काम को इतना प्यार करते हैं, उन्हें इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ना मुझे पड़ता है ना उन्हें पड़ता है। हाँ ठीक है, जो इंसान सच में आपको अप्रिशिएट करता है, आपके आर्ट को, आपके टैलेंट को करता है, उनको कोई लेना देना नहीं है। और जो मुझे एक मेंटोर और एक टीचर के जैसे प्यार और रिस्पेक्ट मिलता है वो शायद ही किसी को मिलता होगा, और वो मैंने बहुत मेहनत से बहुत प्यार से कमाया है। ट्रूथ विल स्पीक फॉर इटसेल्फ टुडे और टुमारो। वेरी ट्रू। आप जो हो वो हो, आप हो। एंड दुनिया को पता है मैक्सिमम, जो आपने बिल्कुल सही बात की कि ट्रोलिंग अगर 0.1% है तो बाकी का 99.9% लोग ये जानते हैं कि व्हाट इज पारुल गर्ग, एंड वो प्यार आपको दिखता होगा अपने आसपास। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें मुझे बड़ा अच्छा एक शेर याद आता है जो मेरा बड़ा फेवरेट शेर है। क्या तमाशा है कि कुछ मुझे बुरा कहते हैं, क्या तमाशा है कि कुछ मुझे बुरा कहते हैं, और ये वही कुछ हैं जो मेरी तरह होना चाहते हैं। So true, wow, amazing. And reality है, वही जिसका नाम है वही बदनाम है, लोग उसी की बातें करेंगे जो उनके दिमाग में चलता है, और लोग उसी की बातें सुनना चाहिए। देखो क्योंकि हम तो रियलिटी दिखाते हैं। कभी मैंने मेकअप लगाया है, कभी मैंने मेकअप नहीं लगाया, कभी मेरी ब्राइड अपसेट है बिकॉज ऑफ कोर्स शी इज गोइंग थ्रू अ वेरी इमोशनल टाइम ऑफ हर लाइफ। कभी मेरे स्टाफ ने कुछ गलती कर दी, कभी उन्होंने कुछ बहुत अच्छा किया, कभी हम साथ में नाच रहे हैं, कभी मैं गा रही हूँ, कभी हम मस्ती कर रहे हैं, कभी मैं निशा से झगड़ रही हूँ मेरी अनबन चल रही है। तो जो भी मेरी रील में है, जो भी आपको दिखाया जाता है वो सच है, कुछ स्टेज नहीं होता। वही सच में दिखाती हूँ। ना मैंने कभी कोई फिल्टर इस्तेमाल किया है, ना मैं कभी करूँगी।
मैं सच दिखाती हूँ क्योंकि मेरे को वही दिखाना है। सो एज यू टोल्ड कि इतने सारे क्लाइंट्स हैं आपके और इतने गर्ल ब्राइड्स आर वेटिंग कि हमें पारुल गर्ग की डेट मिल जाए अपनी शादी के लिए, एंड एवरीबडी वांट्स टू बिकम द पारुल गर्ग ब्राइड। तो नॉट जस्ट आई वुड से दिल्ली या मुंबई, या मैं ये कहूँगा नॉट जस्ट इंडिया, बट ऐसा भी तो होता होगा ना, आपको दिल्ली के बाहर से लोग बुला रहे हैं कि मैम आप स्टेट में आके हमें रेडी कर दो, या आपको कंट्री से बाहर भी लोग बुलाएं कभी कि आप आओ हमारी कंट्री में आके रेडी कर दो, ऐसा होता है? हाँ, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। सो आई वॉज बॉर्न इन द UK, तो मेरी सिटीजनशिप है ब्रिटिश। My parents are doctors. I was born there. I was brought up there for a few years as a young child, and then we shifted to India. तो मेरे लिए ट्रैवल करना तो बहुत ही आसान है ना, मुझे वीज़ा चाहिए ना कुछ। तो लोग बोलते हैं मैम आपका वीज़ा भी नहीं चाहिए, बस फ्लाइट टिकट चाहिए, प्लीज़ आप आ जाओ। बट आई लव वेयर आई एम. I love being in my studio. I love being with my staff. I love the vibes my studio gives me. मेरे कान्हा जी वहाँ हैं, उनके होने से मुझे बहुत कंफर्ट मिलता है। तो मैं अपनी जगह अपने मुकाम पे बहुत खुश हूँ, बहुत satisfied हूँ। Coming from a very loving family, married into an even more loving family, with the most two beautiful children I have, with the most affectionate husband, and the best of friends one can imagine, who are my support system. तो फिर बस यही चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जैक्टली मुझे लगता है यही वो चीज़ें हैं जो इंसान की लाइफ के फाउंडेशनल पिलर्स होते हैं। बिल्कुल। और वो उनको टफ से टफ सिचुएशंस में भी ना खड़ा रखते हैं कि चाहे, क्योंकि लाइफ ऑलवेज इज नॉट लाइक गोइंग लाइक दिस अप द हिल, वो अप डाउन आती है, बहुत चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, बहुत चैलेंजेस। और यही वो पिलर्स होते हैं आपकी फैमिली, आपके क्लोज वंस, जो उन लो पॉइंट्स पे आपको संभाल लेते हैं। हाँ, क्योंकि बहुत लोग मुझसे पूछते हैं मैम आप पार्टीज पे नहीं जाते, आप सोशल गैदरिंग्स में नहीं दिखते। ऐसा कुछ नहीं कि मैं जाना नहीं चाहती हूँ, बट समटाइम्स आई हैव अदर कमिटमेंट्स विच आई हैव टू गिव मोर प्रायोरिटी टू। तो मैं उसमें ही बहुत, आई थिंक मैं बहुत ही प्राइवेट पर्सन हूँ। मैं उन्हीं कुछ दोस्तों में, उन्हीं अपनी फैमिली में, अपने हस्बैंड बच्चों के साथ, घर में या बाहर, उन्हीं कुछ लोग, अब मेरी टीम के साथ, मतलब माई टीम इज़ लाइक माई फैमिली। तो मेरे को दुख भी होगा, सुख भी होगा, तो आई थिंक दे आर द फर्स्ट पीपल हुम आई शेयर इट विद। एंड ऑफ कोर्स उनका होता है तो मैं भी उनके लिए होती हूँ, बट मेरे लिए तो वो हमेशा होते हैं। वो मेरा बहुत ही बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। And I am so thankful to God for giving me whatever He has given me. मेरी कोई कंप्लेन नहीं है, और चीज़ें तो चलती रहती हैं। That is so true, and वो चीज़ें चलती रहती हैं, दुनिया चलती रहती है, बट इतने अच्छे लोग अपने आसपास मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, एंड बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अपने आप में कि आप ऐसे लोगों से सराउंडेड हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल। क्योंकि आई फील कोई भी इंसान जो बड़ा बनता है अपनी लाइफ में, सबसे पहले तो भगवान की ब्लेसिंग्स हैं, फिर उसकी अपनी फैमिली का सपोर्ट है, एंड साथ ही में उतना ही इम्पोर्टेंट एक अच्छा स्टाफ होना भी है, बहुत ज़रूरी, बहुत जरूरी। इस इंडस्ट्री में तो आई फील आपकी इंडस्ट्री में बहुत रेलेवेंट है कि माय स्टाफ, आप बिलीव नहीं करेंगे, दे आर लाइक फैमिली। मैं बोल रही हूँ, मैंने 104 बुखार में काम किया, मेरे स्टाफ ने भी किया है। सीजन में उनके घर में दुख हो सुख हो, उन्होंने शादियां मिस करी हैं, उन्होंने दुख मिस किए हैं, उन्होंने तबीयत खराब होने के बावजूद काम किया है। तो सिर्फ मैं नहीं, मैं और मेरी टीम, हम लोगों ने एक साथ इस चीज को बनाया है, एंड आई गिव देम फुल क्रेडिट। हाँ, जैसे आप उन्हें अपनी फैमिली मानते हो, वो भी आपको अपनी फैमिली मानते हैं। बिल्कुल मानते हैं। जितना मैं उनके लिए हूँ उतना ही वो हमेशा मेरे लिए रहेंगे। कि उतना हक से हम पारुल मैम से बात करते हैं। हाँ, लड़ते भी हैं मुझसे, छोटे वाले तो बहुत लड़ते हैं। जैसे माँ बाप, जैसे बच्चे नहीं लड़ते अपने मम्मी से, वैसे लड़ते हैं मुझसे आके, बिल्कुल जिद पकड़ के। तो इट्स अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है, और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। आप हमारी ब्राइड से पूछिए ना, उनको कितना मजा आता है हमारे यहाँ मेकअप करा के। हमेशा ये कह के जाती है, मैम मेकअप करा के तो मजा आया, पर यहाँ पे ना बड़ी एंटरटेनमेंट होती है। तो वी हैव अ ग्रेट टाइम एज वी वर्क। तो फिर वो पता ही नहीं चलता कि हमारा वो इतना टफ काम का माहौल बना हुआ है, वो एक फन सीन रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, 100% ऑलवेज। आपने ना अभी थोड़ी देर पहले पॉडकास्ट में बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी कि ब्राइड के लिए तो वो पहली बार ब्राइड बन रही है, उसका पहली बार जिंदगी में वो दिन है, लेकिन आप हर रोज एक ऐसी ब्राइड से मिलते हो बिकॉज दिस इज योर इंडस्ट्री। तो बहुत लड़कियां आपको फॉलो करती हैं, दे आर योर डाइंग हार्ड फैन, उनका लाइक ड्रीम है पारुल गर्ग से रेडी होना, दे वॉच योर रील्स। बट डेफिनेटली शादी का दिन ना हर लड़की के लिए बहुत बड़ा दिन होता है, लाइक इट्स अ वेरी बिग डे फॉर हर। एंड जब इतना बड़ा कोई दिन आ रहा होता है ना, नॉर्मली ट्रिप पे भी जाना होता है तो पहले कई बार एंग्जाइटी होती है, बट शादी तो इतना बड़ा दिन। सो व्हाट विल यू लाइक टू टेल एवरी गर्ल हु इज लिसनिंग यू टुडे कि
जिनका वो दिन पास आने वाला है या जो जिनका वो बिग डे इज अबाउट टू कम, कैसे वो प्रिपेयर्ड रहे उस दिन के लिए, क्या एक्सपेक्ट कर सकती हैं वो उस दिन में, क्या हो सकता है? क्योंकि आप फर्स्ट हैंड रिएक्शंस देखते होगे ब्राइड्स के जब आपके पास आती हैं, तो उन सारी लड़कियां जिनका मे बी इस साल या इस सीजन में या नेक्स्ट ईयर वो बिग डे इज अबाउट टू कम, व्हाट डू यू टेल देम, व्हाट टू बी लाइक, व्हाट टू एक्सपेक्ट, क्या कैसे प्रिपेयर्ड रहें? मैं अपनी ब्राइड को ऑफ कोर्स बहुत एंग्शियस जब होती है तो बस यही कहती हूँ कि देखो ये दिन तुम्हारी ज़िंदगी में फिर कभी नहीं आएगा। ये कपड़े ज्वेलरी तुम फिर पहन लोगी लेकिन ये फीलिंग कभी नहीं आएगी। इसका हर मोमेंट एंजॉय करो और जैसा तुमको चाहिए वैसा करो, क्योंकि अपना हर वो चाह, हर वो इच्छा जो एक ब्राइड बनने की है वो पूरी करो और उसको एंजॉय करो। देखो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। जब वो मेरी भी तो शादी हुई थी ना, मुझे भी पता है वो इमोशन क्या होता है। आप एक नई लाइफ में एंटर कर रहे हो और अपने पेरेंट्स का घर छोड़ के जा रहे हो, तो वो एक्साइटमेंट भी है नई लाइफ की, बट वो दुख भी है कि मैं जिनको सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ अब मैं उनके साथ नहीं रहूँगी। तो उस इमोशन को हैंडल करना, उसको समझाना कि वी ऑल बीन देयर डन दैट, सब कुछ सेटल हो जाता है, सब कुछ अच्छे से हो जाता है, बस काम रहो, शांत रहो, एंजॉय करो वो। और हम माहौल ही ऐसा बना देते हैं, हमारे स्टूडियो में हंसी मजाक, म्यूजिक, डांस, गाना, मस्ती चलती रहती है, तो उसका अपने आप मूड ठीक हो जाता है। हम उससे बातें करने लगते हैं, हम मस्ती करने लगते हैं, वो अपने आप ही उस एंग्जाइटी को भूल जाती है और हम मस्ती करते रहते हैं उसके साथ। एंड आई फील आप तो कितने सारे ऐसे प्रेशियस मोमेंट्स विटनेस करते होगे ना, बिकॉज अगेन लाइक व्हेन अ गर्ल इज रेडी लाइक अ ब्राइड और उनके पेरेंट्स उनको लेने आ रहे हैं, तो उनका रिएक्शन कितना अलग होता होगा। सबसे ज्यादा ब्रदर्स आते हैं लेने, पेरेंट्स तो कम आते हैं, ब्रदर्स आते हैं। और भाई बहन का रिश्ता तो आपको पता ही है, लड़ते लड़ते, मेरे भी बेटा बेटी हैं, पूरा समय लड़ते रहेंगे, लेकिन वो जो एक मोमेंट होता है जब वो भाई अपनी बहन को दुल्हन के जैसे देखता है, दैट इमोशन मैं उसको वर्ड्स में नहीं डाल सकती। इट इज सो ब्यूटिफुल, इट इज सो ब्यूटिफुल। यू सी दोस गाइस क्राई लाइक, बिल्कुल क्राई से ज्यादा यू नो दैट ब्रदरली अफेक्शन, वो प्यार, वो एक स्नेह, एक एडमिरेशन अपनी बहन के लिए, इट इज़ वेरी डिफरेंट। और वैसे मतलब बहन का भी ऐसी होता है कि वो जिससे पूरा दिन लड़ती रहती है, उस समय उसको उससे ज़्यादा किसी और की ज़रूरत महसूस नहीं होती अपने भाई से ज़्यादा। तो आई थिंक हाँ, वो रिलेशनशिप्स जब हम देखते हैं, जब सिस्टर लेने आती है अपनी सिस्टर को, या कभी फादर आते हैं, तो जब फादर आते हैं तो वो तो बात ही अलग होती है। देखिए मतलब वो तो इमोशन ही अलग है। हर फादर के लिए भी उतना ही बड़ा दिन है जितना उनकी डॉटर के लिए। बिल्कुल, हर पेरेंट के लिए। और अगर मैं मिलती हूँ तो मैं उनसे बस यही कहती हूँ कि आपके लिए उतना ही बड़ा दिन है, तो आप इसको बिल्कुल एक एक मोमेंट एंजॉय करें। कभी कभी मम्मीज आती हैं बहुत स्ट्रेस्ड, उनको फिर मैं डी स्ट्रेस करके भेजती हूँ कि आप फिक्र ना करें, जब तक ये मेरे पास है, ये मेरी जिम्मेदारी है, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं जिम्मेदारी अपनी पूरे प्यार से, पूरी शिद्दत से निभाती हूँ। That's the part of your job role, I guess. ये इस चीज़ का ध्यान रखना। I think more than job role, I think it comes from within. मेरे अंदर से आता है। मेरी भी बेटी है, right? So how would I want it to be for her on her wedding day is how I treat all my brides. Wow. ऐसा होता है ब्राइड्स का। पारुल मैम, आप भी शादी में आओ या यू? बहुत अरे आपको पता नहीं, कहती है स्पेशली जो मेरी लास्ट ब्राइड्स होती हैं डे की, उनको पता है भाई मैं लास्ट ब्राइड हूँ डे की, मैं तो मैम अभी चलो मेरे साथ चलो, आप ऐसे ही चलो। मैं कहती हूँ नहीं चलो। कभी कभी तो अपने पेरेंट्स को, मम्मी को फ़ोन करके बोलती है वीडियो कॉल पे, आप मैम को बोलो आने को। तो बहुत मुझे, आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड कि मुझे इतनी प्यारी ब्राइड्स आती हैं मेरे पास। मतलब मैं बहुत लोगों की जब बातें सुनती हूँ कि मेरी ब्राइड ऐसी आई थी, मेरी ब्राइड वैसी थी, मैं आके घर पे इनको यही बोलती हूँ कि मैं भगवान की शुक्रगुजार हूँ कि भगवान ने मुझे इतनी प्यारी ब्राइड्स दी। दे आर सच लवली गर्ल्स हु कम टू मी। हमारा क्या रैपो बन जाता है, हमारा इतना अच्छा रिलेशनशिप बन जाता है कि मतलब वी एंजॉय एवरी मोमेंट। बाद में भी दे आर इन टच विद मी। उनके बेबीज होते हैं, मुझे फोटोज भेजती हैं कि मैम आई एम ब्लेस्ड विद द बेबी बॉय, आई एम ब्लेस्ड विद द बेबी गर्ल। ऐसे रिश्ते भी बन जाते हैं उन चंद घंटों में। एंड दैट इज सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग। दिस इज व्हाट जो हम कमाते हैं। मतलब ये आई गेस पैसा तो एक अलग चीज हो गई। देखिए विद गॉड्स ग्रेस आई कम फ्रॉम अ वेरी वेल टू डू फैमिली, मैरिड टू अ वेरी वेल टू डू मैन। सो मनी वाज नेवर द फर्स्ट थिंग ऑन माय माइंड। इट वाज, आई वाज एंजॉयिंग व्हाट आई वाज डूइंग एंड आई स्टिल एंजॉयिंग व्हाट आई एम डूइंग। सो मनी, ऑफ कोर्स, हु डजंट लाइक टू डू वेल फाइनेंशियली, बट इट इज नॉट माय प्राइमरी मोटो। मतलब मुझे है कि मुझे इतना मज़ा आता है मेकअप करके, स्टाइलिंग करके, तैयार करके, सिखा के वो स्टाइलिंग और मेकअप,
चाहे मैं कर रही हूँ चाहे मैं सिखा रही हूँ, मुझे मज़ा बहुत आता है और उस चीज़ को मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। एंड दैट इज एग्जैक्टली द फीलिंग जिसके लिए हम इतना हार्ड वर्क करते हैं, बिकॉज बिल्कुल वो उस मुकाम तक पहुंचने के लिए पहले तो बहुत हार्ड वर्क है। अब चलो हम इसकी बात कर ही रहे हैं तो हम ना थोड़ा सा मेकअप इंडस्ट्री की बात करते हैं, टॉक लॉट अबाउट द आउटसाइड थिंग्स, बट अगर हम मेकअप इंडस्ट्री की बात करें, जब आपने शुरू किया तब आई डोंट थिंक सो इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा प्रोफाउंड थी। हाँ, नहीं थी। और एक वक्त पहले आई रिमेंबर, आज से और कई साल पहले, अगर हम 15-20 साल पीछे जाएं तो हमारे इंडियन ब्राउन हाउस होल्ड्स में अगर लाइक गर्ल्स ये कह भी रही है आई वांट टू बी अ मेकअप आर्टिस्ट, तो उसको एक उतना ज़्यादा ना अमेजिंग करियर ऑप्शन नहीं माना जाता था, क्योंकि हमारे ब्राउन पेरेंट्स आर कंडीशनड इन अ वे कि उनके लिए या तो बच्चा हमारा पढ़ के इंजीनियर बन जाए या डॉक्टर बन जाए, वो 4-5 लाइन्स ही उन्हें अच्छी लगती हैं। पर अब टाइम बदला है। अब अगर आप इंस्टाग्राम खोल के देखो, हर 4th-5th गर्ल आपको एक मुँह आके उसके साथ मिलेगी विच इज़ अ मेकअप आर्टिस्ट, एंड गर्ल्स उसको एक बहुत, जिसे हम कहते हैं ना, हैप्पी उसके साथ लगाती है। दे आर सो प्राउड दैट आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट। तो जब आप ये ट्रांजिशन देखते हो आपको कैसा लगता है? एंड जितनी भी लड़कियां आगे प्लान कर रही हैं इस इंडस्ट्री में एंटर करने का, कैसी है ये इंडस्ट्री? कैसी है पहले तो मुझे ये बताओ। ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, बहुत अच्छे लोग हैं, और सबसे अच्छी बात इस प्रोफेशन की है कि आप लोगों के सबसे खुश मोमेंट्स में उनके साथ हैं, देयर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स यू विद देम। तो इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। और जहाँ तक ट्रांजिशन का सवाल है, देखिए पहले ये इतनी रिस्पेक्टेबल, इतनी एक्सेप्टेड प्रोफेशन नहीं था ये फॉर गर्ल्स, पर धीरे धीरे जैसे बहुत लड़कियाँ मुझे आके बोलती हैं कि मैम हमने आपका एग्जाम्पल दिया अपने पेरेंट्स को कि मैम भी तो लॉयर थी, मैम भी तो कोर्ट्स में प्रैक्टिस करती थी, मैम भी तो एक आई वाज अ टॉपर, तो कहती मैम भी तो एक टॉपर थी, लेकिन देखिए आज मैम अपना पैशन परस्यू कर रही हैं। तो बहुत पेरेंट्स इस बात को वेटेज देते हैं और बहुत पेरेंट्स इस बात को मानते हैं और आगे उनको परमिट कर देते हैं कि हाँ ठीक है तुमको ये लाइन करनी है करो। कितनी लड़कियां मेरे पास सीखने आती हैं जो कॉर्पोरेट जॉब्स छोड़कर आती हैं बिकॉज दे आर पैशनेट। तो आई थिंक जैसे जैसे सोसाइटी में ये प्रोफेशन और एक्सेप्टेबल होता जा रहा है एज अ रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन, उतना ये ऑप्शंस ओपन होती जा रही हैं। अब जैसे लोग कहते हैं अरे सभी लोग मेकअप आर्टिस्ट बन रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये अब एक्सेप्टेबल प्रोफेशन बन रहा है सोसाइटी की तरफ से, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हैं। तो it's an amazing place to be, it's an amazing industry, but yes, you have to be very committed and very disciplined. एग्जैक्टली। सो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स, आपको क्या लगता है कि ये इंडस्ट्री आपसे क्या मांगती है? एक लड़की जो एक मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती है, क्या कैसी वो जर्नी इमेजिन करे? क्योंकि कई बार ना लोगों को लगता है ठीक है एक मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स कर लिया, विद इन आफ्टर डूइंग दैट कोर्स 3 से 6 महीने में हम भी अपनी ब्राइड्स करने लगेंगे, बहुत अच्छा अर्न करने लगेंगे। क्या माइंडसेट लेकर इस इंडस्ट्री में एंटर करना चाहिए? मैं ये जानना था, तो क्योंकि आप एक इस इंडस्ट्री का इतना पुराना, इतना बड़ा नाम हो, तो आपसे बेटर चैलेंजेस कोई नहीं समझ सकता। क्या चैलेंजेस, क्या सैक्रिफाइसेस, क्या कॉम्प्रोमाइजेस? हर एक फील्ड कुछ सेट ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस, सैक्रिफाइसेस डिमांड करती है। हमारी फील्ड, सबकी फील्ड, मेकअप आर्टिस्ट की जो एक फील्ड होती है उसके क्या आस्क्स होते हैं, या कितना आपको उसके अंदर अपना इन्वेस्ट करना पड़ता है? देखिए जैसे जैसे ये इंडस्ट्री फेमस होती जा रही है वैसे वैसे इस इंडस्ट्री में ऑफ कोर्स कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, और बहुत ज़्यादा लोग आपके बारे में बुराई भी कर सकते हैं। आपको सक्सेसफुल देखते हुए वो आपकी बुराई भी करेंगे। आपने कुछ नहीं करना। मैं अपने स्टूडेंट को भी बोलती हूँ तुम एक घोड़ा बन जाओ। तुम्हारा एम है कि तुम्हें एक बहुत अच्छा मेकअप आर्टिस्ट बनना है, उसके लिए तुम्हें सबसे ज़्यादा चाहिए डिसिप्लिन, इंटेग्रिटी और पैशन, और हार्ड वर्क तो बहुत ज़्यादा करना है। अगर वो करोगे और अपने गोल को देखते रहोगे, तुम इधर नहीं देखो उधर नहीं देखो, लेफ्ट और राइट में क्या रहो उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तो फिर सक्सेस तुमको आएगा ही आएगा। प्रॉब्लम ये है दैट इट्स डोमिनेटेड बाय विमेन, दिस इंडस्ट्री इज डोमिनेटेड बाय विमेन, एंड विमेन यूजुअली कैन नॉट टॉलरेट एनी अदर वुमन डूइंग बेटर देन देम। जिस दिन हम वो ओवरकम कर लेंगे ना एज अ वुमन, द डे वी ओवरकम दिस जेलसी ऑफ सीइंग अ सक्सेसफुल वुमन मोर सक्सेसफुल देन यू, हम और अच्छी इंडस्ट्री बन जाएंगे। ये बहुत, और ना ये बढ़ता जा रहा है। हम तो देखो यहाँ पहुँच गए, हम यहाँ पहुँचे, हमने अपने सैक्रिफाइसेस करे, कॉम्प्रोमाइज़ेस किए। जो बच्चे अब शुरू कर रहे हैं हर लेवल पे, जैसे जैसे, ऐसा नहीं है कि आज आप मेरे बारे में ये सुन रहे हो, ये तब से शुरू हो गया था जब मैं 2-3 साल पुरानी हो गई थी इस इंडस्ट्री की। पारुल गर्ग तो खुद मेकअप करती ही नहीं है,
तो क्लाइंट्स क्या ब्रेनलेस हैं जो आ रहे हैं कि पारुल गर्ग मेकअप नहीं करती पर हम पारुल गर्ग की फीस दे रहे हैं और पारुल गर्ग के आ रहे हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता, आप कर ही नहीं सकते, यहाँ तक पहुंच ही नहीं सकते अगर आप झूठ बोलोगे तो इट इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस। बस ये ही चीज़ है, अदरवाइज ये बड़ी अच्छी इंडस्ट्री है, लोग बड़े मस्त हैं। एंड एज आई सेड, सबसे अच्छी चीज़ है कि आप लोगों के हैप्पीएस्ट मोमेंट्स में उनके साथ हो। जितनी ये बढ़ती जाएगी, जितना कंपटीशन बढ़ता जाएगा, उतनी आपकी डेडिकेशन, डिसिप्लिन और हार्डवर्क को बढ़ाना पड़ेगा। वेरी राइटली सेड। अब नॉट एग्जैक्टली फॉर यू बट बहुत सारे लोगों के मन में ना ये सवाल भी होता है कि यार आजकल जो बड़ी मेकअप आर्टिस्ट हैं, एक मेकअप के लिए 50,000 रुपये, कई बार 1 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये चार्ज कर रही हैं, तो हाउ कैन ये तो लूट है, इतना ज़्यादा कैसे चार्ज कर रही हैं, थोड़ा मेकअप करना है उसके इतने पैसे क्यों हैं? What do you have to say? ये तो एक आर्टिस्ट के आर्ट के पैसे हैं ना। आप एम एफ हुसैन खरीदते हैं लाखों की, करोड़ों की आती है एम एफ हुसैन पेंटिंग। आप उसके सिर्फ पेपर और पेंट के पैसे नहीं देते हैं, आप उसकी क्रिएटिविटी के पैसे देते हैं, आप उसकी आर्टिस्टिक एबिलिटी के पैसे देते हैं। और कोई आपको ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहा कि आप उनको बुक करें। आपको ठीक लगता है बजट तो आप करें, नहीं तो मत करें। किसी ने तो ना गन पॉइंट पे बोला कि ना इसी को करना है, अभी करो। It is your choice. It's like you want to wear a designer lehenga on your wedding. पहनिए, आपको नहीं पहनना मत पहनिए। It's your personal choice. आर्टिस्ट अपनी क्या प्राइस रखता है वो आर्टिस्ट की मर्जी है। आप उसके पास उस प्राइस में जाने के लिए कंफर्टेबल है कि नहीं, वो आपकी मर्जी है। Very true. It's as simple as that. So जैसा आपने कहा कि एक आर्ट है, और अब जो शौकीन लोग हैं, शौकीन तो छोड़ो, जो आपके फैंस हैं, उनके लिए तो यू आर कि हमें पारुल गर्ग से ही रेडी होना है नो मैटर व्हाट द प्राइसेस। तो एक बार के लिए हम प्राइस को साइड कर देते हैं। बट ऐसी सिचुएशंस भी तो आती होंगी ना जहाँ पे पीपल आर एक्चुअली फाइटिंग फॉर द डेट्स कि यार यू आर सेइंग आई एम बुक्ड ऑन द डेट एंड लोग कह रहे हैं नहीं जी ज़्यादा ले लो, हम ये कर देते हैं, आप पैसे बढ़ा लो पर हमें रेडी कर दो। ऐसा भी होता है? नहीं, बिल्कुल होता है। बट मैं कहूँगी नेगेटिव कंप्लेन से ज़्यादा बहुत स्वीट लड़कियाँ आके बहुत रिक्वेस्ट करती हैं ऑफिस में कि मुझे मैम से एक बार मिला दो, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अगर मैं कर पाऊँ तो कर दूँ। अभी रिसेंटली ही दिस गर्ल केम विद हर स्मॉल नीस, छोटी सी उसकी नीस थी, तो कहती आप मेरी बुआ का मेकअप कर दो। और मैं उसको मना ही नहीं कर पाई, और उस बीच में मेरे को किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना था, मैंने उस काम को कैंसिल किया और मैंने कहा मैं इस बच्ची को मना नहीं कर सकती, इसकी बुआ का मेकअप तो मैं ही करूँगी। तो आई थिंक बहुत प्यार से लोग आते हैं, कंप्लेन तो नहीं करते, लड़ते तो कोई नहीं है, बहुत प्यार से, बहुत ही अफेक्शन से लोग रिक्वेस्ट करते हैं, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उनकी रिक्वेस्ट को एंटरटेन करूँ। Isn't this feeling so amazing कि oh, when yes, it's people beautiful. Are actually that's what I said. I have so many people who give me so much love कि ये जो छोटी सी एक % मेरे बारे में गलत बोल रही है ना, उससे मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। ना मुझे पड़ता है, ना मेरे स्टूडेंट्स को पढ़ता है, ना मेरे फ्यूचर स्टूडेंट्स को पढ़ता है, ना मेरी फ्यूचर ब्राइड्स को पढ़ता है, किसी को नहीं पढ़ता, बिकॉज ये परसेंटेज बहुत ही छोटी है। आई एम जस्ट सो थैंकफुल टू गॉड। एंड दे आर एग्जैक्टली फॉर यू, लिसनिंग यू, वॉचिंग यू, सीइंग योर वर्क। वो उस चीज वो कहते हैं मैम आपकी रील देखे बिना नींद ही नहीं आती। तो वो प्यार नहीं है तो क्या है? वो अटैचमेंट नहीं है तो क्या है? वही तो अटैचमेंट है। दैट इज सो वेरी ट्रू। सो थैंक यू सो मच पारुल मैम, आज हमने इतने सारे अच्छे डिस्कशंस किए। बट बिफोर वी वाइंड अप टुडेज पॉडकास्ट, स्टिल वन टाइम, व्हाट वुड यू लाइक टू टेल एवरीबडी हु इज़ लिसनिंग टू यू टुडे? बहुत से आपके फैंस आपको सुन रहे हैं, एडमायरर्स सुन रहे हैं, ऐसी लड़कियां सुन रही हैं, ऐसे लड़के सुन रहे हैं जो आपकी अकेडमी भी ज्वाइन करना चाहते हैं, वो लड़कियां भी सुन रही हैं जो आपकी ब्राइड, पारुल गर्ग ब्राइड बनना चाहती हैं, वो लोग भी सुन रहे हैं जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ट्रोलिंग में इन्वॉल्व थे या जिनको आपको बैड माउथ करने में बड़ा अच्छा लगा। Every single person listening to you today, what will you tell them? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि आप इस प्रोफेशन में या किसी भी प्रोफेशन में एक अपने लिए डिफरेंट जगह बनाओ, एक अपना स्टाइल क्रिएट करो, अपनी नीश क्रिएट करो। देखो ये जो चूहों की दौड़ होती है ना, इसमें आप सारे चूहे दौड़ रहे हैं, ठीक है, जो चूहा पहला भी आ गया वो रहा तो चूहा ही ना। आपको इस दौड़ में आना ही नहीं है, आपको इससे कुछ अलग करना है। Right. Like I heard somebody say, which I really relate to, people may hate you. People may be jealous of you. People may not love you. But you better love what you see in the mirror when you look at the mirror. Wow. तो इसका है कि आपको लोग कुछ भी कहें, कैसा भी कहें, आप जब अपनी शक्ल आईने में देखते हो, वो इंसान आपको बहुत पसंद आना चाहिए। So true. आप आंख में आंख मिला के उस इंसान को देख सको जो आपको शीशे में दिख रहा है।
एंड आई गेस ये बहुत एक अच्छी आपने बात कही, डोंट लाइक खुद का कुछ अलग बनाओ लोग। हाँ, अपने अलग क्रिएटिविटी बनाओ, अपने एक अलग स्टाइल बनाओ, ताकि लोग जब उस ब्राइड को देखें तो बोले ये तो उसकी ब्राइड है। आपका काम इतना अलग हटके होना चाहिए। एग्जैक्टली, सो वही बात है, दैट डू नॉट बी द सेकंड पारुल गर्ग, ट्राई टू बी द फर्स्ट ऑफ योरसेल्फ। यस, एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच पारुल मैम फॉर योर प्रेशियस टाइम। आज पहली बार आपने ओपनली लोगों के डाउट्स को क्लियर किया, जितने उनके दिमाग में क्वेश्चंस थे, क्वेरीज थे। आई गेस आज सबको उनके सवालों का जवाब मिल गया। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू। एंड जल्दी दोबारा मिलेंगे किसी बहुत अच्छी और कॉन्वर्सेशन के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम। प्लेजर इज ऑल माइन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग टुडेज पॉडकास्ट। कैसा लगा आपको आज का ये पॉडकास्ट, नीचे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है, नीचे कॉमेंट्स में ज़रूर लिख देना, मैं और मैम उन्हें ज़रूर पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे अगर हम उनका जवाब भी दे सकें तो। बाकी आज का पॉडकास्ट अगर आपको सच में अच्छा लगा है तो पॉडकास्ट को लाइक ज़रूर करना। जिसने अब तक टॉक्स विद नमित को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लो। अभी आगे और बहुत सारे ऐसे अमेजिंग पॉडकास्ट आने वाले हैं। आज के पॉडकास्ट के लिए थैंक यू सो मच। जल्दी मिलेंगे एक और नए पॉडकास्ट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।